अयोध्या से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दान गबन मामले में व्हाट्सएप चैट अहम साक्ष्य बने हैं, ये सूत्रों का कहना है। चैट में रकम के लेन देन बंटवारे से जुड़ी जानकारी मिली है, ये सूत्र बता रहे हैं। और मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच हो सकती है। कई चैट डिलीट किए जाने के संकेत भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदिर से जुड़े कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है। तो कई चैट डिलीट किए जाने के संकेत मिले हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। मंदिर से जुड़े कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है। अयोध्या से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दान गबन मामले में व्हाट्सएप चैट अब अहम साक्ष्य बन गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि चैट में रकम के लेन देन और बंटवारे से जुड़ी जानकारी है, ये सूत्र कह रहे हैं। अब मोबाइल फोन की भी फॉरेंसिक जांच हो रही है। कई चैट डिलीट किए जाने के संकेत मिले हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो मंदिर से जुड़े कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है। तो अयोध्या से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दान गबन मामले में व्हाट्सएप चैट अहम साक्ष्य बने हैं, ये सूत्रों का कहना है। चैट में रकम के लेन देन बंटवारे से जुड़ी जानकारी मिली है, ये सूत्र कह रहे हैं। और मोबाइल फोन की भी फॉरेंसिक जांच हो रही है। तो देखिए, अब मोबाइल में व्हाट्सएप चैट जो है वो अहम साक्ष्य साबित हो रहे हैं, ये सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसे के लेन देन को लेकर, गबन को लेकर और साथ ही साथ तमाम अन्य जानकारियां भी हैं। यही वजह है कि बंटवारे से जुड़ी जानकारी उसमें होने के बाद अब मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच हो रही है। कई चैट डिलीट भी किए गए हैं, ये संकेत सूत्रों के हवाले से मिल रहे हैं। और मंदिर से जुड़े कुछ अन्य लोगों से भी अब पूछताछ होगी। तो देखिए, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब डिजिटल साक्ष्यों पर भी नजर है, क्योंकि अब व्हाट्सएप चैट से भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़े साक्ष्य मिल सकते हैं। ये सूत्र बता रहे हैं कि पैसे के लेन देन को लेकर, बंटवारे को लेकर व्हाट्सएप में चैट हुई है। के भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। के भी देखिए, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे और जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट में अहम साक्ष्य छुपा हो सकता है। सूत्र कह रहे हैं कि कई चैट डिलीट भी किए गए हैं। आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आरोपी सब एक दूसरे से मिले हुए थे, कहीं न कहीं व्हाट्सएप चैटिंग भी होती थी और जो व्हाट्सएप चैट जो डिलीट किए गए हैं, उनको रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये पुलिस को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं जो चैटिंग हुई है, उसमें कुछ बँटवारे को लेकर कुछ चैटिंग हो सकती है। तो कुल मिला के जब जो चैट है जब रिकवर होगा तो बातें सामने आएँगी कि क्या चैट हुई थी, क्या जान-पाल चोरी हुए थे, उसके बँटवारे लेकर कोई चैट किया गया है। सब खुल के बात सामने आएगी। लेकिन अभी आपको बता दें कि अविनाश शुक्ला की रिमांड शुरू हो चुकी है। उसको जो विवेचक है आशुतोष तिवारी, वो जेल से लेकर बाहर निकले हैं और इसमें पुलिस लाइन में है। पुलिस लाइन में उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। मेडिकल चेकअप होने के बाद अविनाश शुक्ला को जो निर्धारित स्थल है, जो पुलिस को जहाँ शक है, हो सकता है उसके पैतृक गाँव जो है प्रतापगढ़ लेके जाए, क्योंकि जिस वाहन से अविनाश शुक्ला अयोध्या से प्रतापगढ़ जाता था, और पुलिस को संदेह है कि उसी वाहन से और भी रुपए ले जाए गए होंगे। तो इसके साथ ही जो दानपा से आभूषण जो चुराए गए थे, वो आभूषण की भी रिकवरी करनी है। तो जहां-जहां अविनाश शुक्ला बताएगा, वहां-वहां पुलिस को लेके जाएगी। फिलहाल अविनाश की रिमांड शुरू हो चुकी है और सारे जितने इसको तथ्य हैं, जितने बिंदु हैं, सब पुलिस जांच कर रही है। एसआईटी भी अयोध्या में है, वो भी जांच कर रही है। जितने भी पहलू हो सकते हैं, जितने भी कर्मी जो शामिल हैं, जो पदाधिकारी शक के दायरे में है, तो कुल मिला के एसआईटी और पुलिस दोनों जांच कर रही है। सबके जो है वो सीडीआर सबके निकाले जा रहे हैं और सीडीआर से चेक किया जा रहा है कि कितने समय किससे बात किया गया है। ये भी पुलिस अपनी विवेचना का जो है वो बिंदु बना रही है। तो कुल मिला के जितने भी बिंदु हो सकते हैं एसआईटी के अब विवेचक के, वो सारे बिंदु जो है उस पर जांच की जा रहे हैं। कुल मिला के अविनाश शुक्ला की रिमांड शुरू हो चुकी है और जल्द से जल्द रुपए और आभूषण जो चोरी किए गए हैं, पुलिस उसको बरामद करने का प्रयास करेगी। जी, देखिए, कि भी आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और राम मंदिर दान गबन मामले में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, जहां पर एसआईटी ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। संबंधित पक्षों से अभिलेखों की जानकारी मांगी गई है। पुलिस और एसआईटी दोनों स्तर पर अब जांच जारी है। तो देखिए, किस तरह से यहां पर जांच हो रही है। राम मंदिर दान गबन मामले में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, जहां पर एसआईटी ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं, ये खबर मिल रही है। और संबंधित पक्षों से अभिलेखों की जानकारी मांगी गई है। पुलिस और एसआईटी दोनों स्तर पर अब जांच हो रही है। तो राम मंदिर दान गबन मामले में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसआईटी ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। ये भी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं कि भी एसआईटी ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं, बताया जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह से एसआईटी कल अयोध्या पहुंची थी और सभी लोगों से पूछताछ हुई थी, जो भी ऑडिट कराए गए थे, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जो एसआईटी ने अपने कब्जे में लिए हैं, उसकी जांच कर रही है कि आखिर
ऑडिट में कहीं हेर फेर तो नहीं किया, क्योंकि जब भी जितने भी इनके सीए हैं, 3 सीए इसमें लगाए गए हैं और तीनों सीए ऑडिट करते थे। इसका इंटरनल ऑडिट भी इनकी होती थी। तो जितने भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं ऑडिट ऑडिट संबंधित या और जो रिकॉर्ड है वो सब एसआईटी ने अपने कब्जे में लिए हैं। उसकी गहनता से जांच की जा रही है कि आखिर हेर फेर कहाँ हुआ या और हेर फेर की आशंका है। तो जितने भी बिंदु हैं एसआईटी और पुलिस दोनों जांच कर रही है। इतने दस्तावेज है सब एसआईटी ने ले लिए हैं और अब उन दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है कि आखिर कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि वित्तीय गड़बड़ी होने के बाद जो कोषाध्यक्ष है गोविंद योगी महाराज, उनसे भी कल काफी समय तक पूछताछ हुई है। कल चंपत राय से भी पूछताछ हुई है, अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई है, गोपाल लाल से पूछताछ हुई है। तो कल मिला के पुलिस और एसआईटी दोनों ने गहनता से पूछताछ की है और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में लिए हैं। जितने भी 3 सीए जो अपना काम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 3 चार्टर को लगाए गए थे, उन तीनों के जो दस्तावेज हैं वो अपने कब्जे में लिए हैं। जितने भी इंटरनल ऑडिट की जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कब्जे में लिए। फिलहाल एसआईटी जो है अभी पहुंचेगी थोड़ी देर में राम मंदिर पर और अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और भी गोविंद जी की पूछताछ हो सकती है, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष है। कोष संबंधित पहले ही उन्हें देखते रहे, क्योंकि सारे अधिकार चंपत राय के पास थे, सब वही देखते थे, लेकिन हस्ताक्षर गोविंद देवगिरी के होते थे। तो कुल मिला के अब जो पूछताछ का दायरा है वो गोविंद देवगिरी के आसपास घूम रहा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष है। तो उनकी जो वित्तीय लेन देन है वो गोविंद देवगिरी की जानकारी ली जा रही है और पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के चाहे पुलिस हो चाहे एसआईटी हो, अपनी जांच का दायरा आगे धीरे धीरे बढ़ा रही है। और अब जो पैसे अभी गायब हैं या चुराए गए हैं या जो आभूषण दान पात्र से चुराए गए थे, उन सभी को रिकवरी करने के लिए अविनाश शुक्ला की रिमांड ली गई है। जी ठीक है कि हमारे साथ बने रहिए, दोबारा रुक करेंगे आपका। और दान गबन मामले में सूत्रों के हवाले से खबर, जहां पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है ट्रस्ट, ये सूत्र बता रहे हैं। चंपत राय अनिल मिश्रा को जारी हो सकता है नोटिस। लिखित मौखिक स्पष्टीकरण मांगे जाने की अब तैयारी हो रही है। 6 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दान गबन मामले से जुड़ी सूत्रों के हवाले से, जहां पर कारण बताओ नोटिस जारी ट्रस्ट कर सकता है, ये सूत्र का कहना है। चंपत राय अनिल मिश्रा को जारी हो सकता है नोटिस, जिसमें लिखित मौखिक स्पष्टीकरण मांगे जाने की तैयारी है। और 6 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और राम मंदिर दान गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर अयोध्या पुलिस ने अविनाश शुक्ला को कस्टडी में ले लिया है। जेल से अविनाश को लेकर निकली पुलिस। अविनाश ने चढ़ावे का सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अयोध्या पुलिस ने अविनाश शुक्ला को कस्टडी में ले लिया है। बता दें कि जेल से अविनाश को पुलिस लेकर गई है कस्टडी में। और राम मंदिर दान गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या पुलिस ने अविनाश शुक्ला को कस्टडी में ले लिया है और जेल से अविनाश को लेकर पुलिस निकल चुकी है। बता दें कि अविनाश से चढ़ावे का सबसे ज्यादा कैश लाखों की मात्रा में बरामद हुआ था। राम मंदिर दान गबन मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या पुलिस ने अविनाश शुक्ला को अब कस्टडी में ले लिया है। जेल से अविनाश को लेकर पुलिस निकली है। और राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में जारी जांच के बीच धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पूरे मामले में एसआईटी अब ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट करेगी। शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए वित्तीय लेन देन की बारीकी से तफ्तीश की जाएगी। दरअसल जांच में एसआईटी को कुछ अहम साक्ष्य भी मिले हैं। जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी आ सकते हैं। निर्माण कार्यों की भी जांच होगी। यही वजह है कि शासन ने बुधवार को एसआईटी जांच का समय 2 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। एसआईटी अब 15 जुलाई को रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत दान किए गए जेवरात का ब्यौरा देने में होगी, क्योंकि ट्रस्ट ने इसका ऑडिट ही नहीं कराया है। वहीं निर्माण कार्य में कमीशन के भी आरोप हैं। इसमें अनिल मिश्रा पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। और राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अयोध्या पुलिस और एसआईटी की पूछताछ में जांच की आंच अब नौकरियों के लिए रिश्वत से लेकर निर्माण कार्यों में कमीशन तक पहुंच चुकी है। इन सब के बीच मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने चढ़ावा गबन के लिए बैंक को जिम्मेदार बताया है। सूत्रों के मुताबिक प्रकाश गुप्ता ने बताया कि ट्रस्ट ने बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे को दान पेटी से निकालने, छांटने और जमा करने की जिम्मेदारी बैंक की थी। प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बैंक ने बिना किसी वेरिफिकेशन के सिफारिश पर लोगों को रख लिया और बैंक अगर गणना कक्ष में कर्मचारियों पर निगरानी रखता तो गबन नहीं होता। साथ ही कार्यालय प्रभारी ने बताया कि दान पेटी का ताला खोलने के लिए 2 चाबियां लगाई जाती थी। दान पेटी की एक
चाबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास होती थी और दूसरी बैंक की चाबी कर्मियों के पास, जो बैंक के कर्मी हैं उनके पास होती थी। जब दोनों चाबियां मिलती थी तब दान पेटी खोलकर उसका पैसा निकाला जाता था। बैंक कर्मी पैसा गणना कक्ष में लेकर जाते थे और गिनकर बैंक में जमा करते थे। साथ ही प्रकाश गुप्ता ने चंपत राय, अनिल मिश्रा को ईमानदार बताया। फिलहाल 11 टीमें जांच में जुटी है और जांच में टीम आरोपियों की ओर से कराए गए सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर भी खर्च की जानकारी जुटा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आरोपी लवकुश मिश्रा की जीवन शैली में कुछ समय से बदलाव देखने को मिल रहा था। हाल ही में अपने पिता को 4 धाम यात्रा कराई, साथ ही बड़े भंडारे की तैयारी भी वो कर रहा था। जबकि जो आरोपी अनुकल्प मिश्रा है उसने कुछ समय पहले धार्मिक कथा का आयोजन कराया था जिसमें चंपत राय भी शामिल हुए थे। कथा के खर्च धनराशि की भी अब जांच जारी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।